शादी के बाद हर दंपति की ख्वाहिश होती है कि उसके घर में किलकारियां गूंजे। कई बार हजारों जतन के बाद भी इस ख्वाहिश की पूर्ति नहीं होती दिखती हैं तो लोग रुख करते हैं मेवाड़ के रत्या बावजी का। रत्या बावजी, रित्या बावजी और बटवाड़ा बावजी, ये वो नाम हैं जो एक सागर के समान हैं, जहां हर किसी की मुराद पूरी होती हैं, खासकर बच्चे की चाह रखने वालों की। नमस्कार, द उदयपुर अपडेट्स के चैनल पर आपका स्वागत है। और अब हम द उदयपुर अपडेट्स के इस एपिसोड में तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, मेवाड़ की ऐसी चीज़ों से आपको मुखातिब करवाते हैं जो आपके लिए रोचक और चौचक हो। हमारा यही प्रयास है। और आज हम आए हैं बटवाड़ा गांव में, और यहाँ रत्या बावजी के नाम से एक स्थान है, काफ़ी प्रचलित स्थान है, काफ़ी चर्चित स्थान है। यहाँ बच्चों की मान्यताओं को लेकर काफ़ी कुछ लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। आप इस तरफ जो देख रहे हैं अभी, आप ये जो लोगों को आप जो कुछ खाते हुए देख रहे हैं, ये प्रसाद है यहाँ का जो बना हुआ चावल का एक प्रसाद है जिसे कांसा कहा जाता है। और वो यहाँ देख सकते हैं आप, ये उस वितरित हो रहा है। क्या वजह है? तो वजह ये है कि हम अंदर चलेंगे, मंदिर के अंदर सीधे दर्शन करवाएंगे और मंदिर से यहाँ की जो तमाम जानकारी है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। यह देवस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि अगर आप उदयपुर की तरफ से आते हैं तो मावली, फतेहनगर, कप्पासन और नवा मिल चौराहे से बटवाड़ा बावजी, और अगर आप चित्तौड़ की तरफ से आते हैं तो जातला माता जी से सीधे नवा मिल चौराहे से बटवाड़ा बावजी पहुंचते हैं। बटवाड़ा बावजी में दो मंदिर हैं, जो एक ऊपर बना मंदिर है जिसे बनाक्या भैरूनाथ जी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बावड़ी में रित्या बावजी बैठे हैं। यहाँ निसंतान दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं और उनकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होती है। बच्चे होने के बाद भी यहाँ माता पिता बच्चे की आरोग्यता को लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ कोई प्रसादी चढ़ाता है तो कोई चावल से बना कासा भेंट करता है। रविवार को लगने वाली भीड़ किसी मेले से कम नहीं होती है। मैंने लगातार 40 साल हो गया आता ने, और बहुत फायदा हुआ। बाल बच्चों आनंद मंगल है, और मेरा नाम सूरजमल है। बोल भैरवनाथ की जय हो। किस वजह से आप यहाँ आ रहे हैं? बाल बच्चे के बारे में आ रहे हैं। बाल बच्चा आनंद है, मैं भी आनंद है। 40 साल हो गया। 40 साल हो गया आता ने, गांव कल्याणपुरा से। आप जितनी सारी कैमरे में जो भीड़ देख रहे हैं वो यहाँ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, और यहाँ की क्या विशेषता है, क्या जानकारी हमारे साथ में भाई साहब जुड़ चुके हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू जी है, और इनके पिताजी यहाँ के पुजारी जी हैं, और यहाँ की तमाम जानकारी हमें बताएंगे। क्योंकि विशेष मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे अमूमन बच्चों से संबंधित जितने मन्नतें हैं वो यहाँ लोग यहाँ लेके आते हैं। और करीबन आप तस्वीरों में जो भीड़ देख रहे हैं उसमें से 90% लोग वही लोग यहाँ आए हुए हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई है, और मन्नतों में भी वही जिनके बच्चे हुए हैं। ठीक है ना भाई साहब? तो ये जो पूरा मंदिर है, कितने साल पुराना मंदिर है, उस बारे में बताएं। 700-800 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में 700-800 साल में यही मंदिर पे पब्लिक धीरे धीरे आगे चली आ रही है। धीरे धीरे पहले गिनती के लोग आते थे, अब धीरे धीरे पब्लिक बैठने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आने लगी। कितने साल पुराना होगा ये? 700 साल, 800 साल। 700-800 साल। अच्छा, ये यहाँ कहा जाता है कि भाई ये जो मंदिर है यहाँ पे दो भगवान, दो विराजमान है, दो एक ऊपर भी भैरू जी हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भैरव जी का क्या अपना महत्व होता है, भैरव जी कौन है, उनके बारे में आप बताएं। और फिर ये बताएं कि ऊपर वाले भैरू जी और नीचे वाले भैरू जी, इनमें क्या समानता है? वाले जो भैरवनाथ है मधुबासा में जो ऊपर मंदिर है, वो मंदिर पे चढ़ा हुआ पूजा जो भी है वो वही
ऊपर रहता है। नीचे भी मंदिर है, रक्तिया बाबू जी के नाम से है। और यहाँ पाती वगैरह जो भी है, तो पाती नीम के पत्ते की पाती उतरती है, उस पाती पे जो हाँ या ना की 2 पर्ची लिखी जाती है। उस पर्ची से जो हाँ पे जो पाती गिरती है। एक सेकंड में रोकूंगा, कैमरामैन हमारे जो है उनसे मैं निवेदन करूंगा, उस तरफ मेरे हाथ की तरफ जो इशारे हैं उस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पर्ची कटवाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पे एक छोटी सी पाती के रूप में अपना नाम, पता, एड्रेस वो लिखा जाता है और वो फिर वो पाती का क्या होता है, क्या कहाँ रखते हैं, पाती को अंदर वो जो मूर्ति के सामने रखते हैं, प्रतिमा के सामने रखते हैं। हाँ, फिर वहाँ से पत्ती गिरती है ऊपर, फिर पाती देखा जाता है कि हाँ पे आई या ना पे आई। अच्छा, मन्नत अपने को खुद को लिखनी पड़ती है कि अपनी मन्नत क्या है? मन्नत तो मन में रखनी पड़ती है, हाँ। जिस पे तो ओनली नाम लिखा जाता है। अच्छा, वाह, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि भाई मन्नत आपको यहाँ किसी में बतानी नहीं है और यहाँ कोई जो पर्ची कट रही है उसमें लिखनी नहीं है, मन में आपको वो मन्नत धार के रखनी है और इसी दरमियान कितनी देर में वो मन्नत जो पर्ची है वो आ जाती है? ये रखते ही मेरे पास 1 मिनट में आ जाए और 1 घंटे में भी आ जाए, इसका कोई पता नहीं। अच्छा, बटवाड़ा गांव में ये स्थान होने के कारण इसको बटवाड़ा बाबूजी कहते हैं। यहाँ के इतिहास की बातों को हमने टंटोलने की कोशिश की तो मुख्य बात ये सामने आई कि यहाँ सालों से पाती धराकर मन्नत मांगने की परंपरा जारी है। ये आस्था का इतना बड़ा किलकारी सेंटर है कि यहाँ हर रविवार बच्चे होने की खुशी में 20 से 25 बड़े आयोजन होते हैं, जबकि 200 से अधिक छोटे आयोजन होते हैं। यहाँ सिर्फ पाती के विश्वास पर ही लोगों की मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर सूरज पूजन के बाद पहला धोख देकर बच्चे का नामकरण भी यहीं होता है। यहाँ हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहाँ बच्चों के कपड़े, पाटले और धागे मन्नत रूप में बांधे गए हैं और हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये इसलिए बांधा जाता है कि बच्चा जो है वो आरोग्य बना रहे और वो रात को रोना बंद कर दे। पर वो तो भगवान की देन है, जो जैसे हम सोच कहते हैं कि भगवान हमें हम पे कृपा करेगा थोड़ी बहुत। ये आप क्या कर रहे हैं ये बताएं आप। जैसे कि भगवान की पर्ची मतलब पाती आती है, हाँ, उसके हिसाब से यहाँ पर्ची लिखने का, ये सारी जो पर्ची आप देते हैं, इशू करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लोगों के नाम की पाती देगी ना, लोगों के जो आप हम देंगे निशा नाम की। भाई कई नाम है आपको? मारा हाँ, मारा तो मुन्नी भाई, अंजू भाई ने मांगीलाल लिख मिलियो। अच्छा। पर्ची पे नाम। पर्ची पे आपको नाम है? हाँ। आप 17 साल हुए रिया हटे? है? 17 साल हुए रिया हटे? माँ। हाँ। आज नरे साल है। 17 ले गया तो भी। नरे वे के। मारा तीन ही सारा हटा रही थी। अच्छा, 3 है बच्चा आपका हटा कैसे? हाँ। कई नाम है बड़ा को? है? मांगीलाल, रतनलाल, ओंकारलाल। अच्छा, बिल्कुल। अभी रक्तिया बाबूजी जो यहाँ की ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष हमारे साथ में विराजमान है। सर क्या नाम आपका? भगवत सिंह टुंडावत। भगवत सिंह जी। तो सर यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में बताएं और आगामी आपका क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में। आगामी तो क्या है कि पब्लिक तो बढ़ रही साहब, घट तो रही नहीं है। और ट्रस्ट की तरफ से जो भी जो दान पात्र जो हमारा जो भंडार है उसमें जो पैसा आता है वो ट्रस्ट के जो हमारे 21 मेंबर हैं और ग्रामीण के जो भी पंच हैं उनके मिलके जो भी सहयोग होता है, भाई व्यापार के तरह या कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है या सराय की व्यवस्था करनी है, और जैसे कोई विकास के बारे में कहो तो भाई कोई सीसी करवाना है, कोई कैमरे लगवाना है, फुटेज जैसे लगे हुए है आपके सामने, ये सब विकास करवाते हैं। पहाड़ का प्राचीन स्थल है जो इसमें क्या है कि जो गर्मी का मौसम रहता है जैसे बैसाख है, इसमें क्या कि श्रद्धालु बार बार के आते हैं, जो वो क्या कि मंथन करके जाते हैं कि भाई के राती जगह लेके आएंगे हम, मनोकामना। हाँ, मनोकामना जैसे किसी की संतान नहीं और बच्चा नहीं हो रहा तो यहाँ आते पाती मांगते हैं, कोई भाव तो होता नहीं है। और चमत्कार यही है कि भाई के पाती उतरती है प्रतिमा में चमत्कार। हाँ, प्रतिमा में। कुछ श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि भाई हमें कुछ सुविधाओं से असुविधा भी होती है। हाँ। इस टाइप की बहुत सारी, जैसे टॉयलेट है, जैसे सफाई की को लेकर जो असुविधा है, तो उनका ये भी कहना है कि भाई कि हमें बहुत सारी असुविधाओं का भी गुजरना पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या प्लान है? इसमें क्या है, श्रद्धालु आते हैं साहब शनिवार रविवार को ज़्यादा, तो शनिवार रविवार को व्यवस्था यूँ है पब्लिक के सामने बैठ नहीं पाती है,
बाकी क्या रविवार निकलती सोमवार को वो साफ सफाई वाला आता है, जिसको हमने कह रखा है, जिसको टेंडर दे रखा है वो करवाता है। और रही बात आप ये बता रहे हो भाई कि टॉयलेट वगैरह की, जो हमने कॉम्प्लेक्स की सुविधा कर रखी है ऑलरेडी, आपके सामने अभी दिखाऊंगा, आप चलोगे साथ में तो कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था कर रही। बाहर टॉयलेट की लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, वो कर रखी है। घटना तो अभी ये पुराने ज़माने के लोग बताते हैं कि बनाकिया कलर से यहाँ बाबूजी आए और फिर वो ये जो शाल समाज के लोग हैं वो पूजा अर्चना करते थे। और मेरी भी 52 साल उम्र है, तो मैं छोटा था तब भी यहाँ पे वो कांसा वगैरह बनाते थे, वो खाने के लिए आते थे। हम पढ़ते पढ़ते इधर आ जाते थे, तो उनकी वजह से यहाँ पे बहुत चावल वगैरह का कांसा बहुत बनता था उससे, तो उसी के लालच से आते थे। यहाँ कुछ नहीं था और लोग बाग आते थे पर कम आते थे। और जैसे जैसे बेरू जी ने लोगों को मतलब फ़ायदा करना शुरू किया, बच्चे बच्ची की मन्नत लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बच्चे बच्ची हुए। कोई पैदा होते ही मतलब ऐसे मुट्ठी बंद करके वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है, तो वो भी यहाँ पे इलाज हो जाता है। तो हर चीज़ का मतलब यहाँ पे है, तो लोग बढ़ने लग गए। और फिर अभी आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ आती है। रक्तिया एक हमारे मेवाड़ में एक तरह का रोग का नाम भी रक्तिया कहा जाता है। और उन्हीं का रोग हरने की वजह से जो यहाँ के बेरू जी हैं उनका नाम रक्तिया बाबूजी पड़ा। तो वो रोग क्या है और क्या उसकी वजह से इनको मानने से, इनको आस्था रखने से? रोग तो देखो भगवान की जाने क्या है वो, पर उसमें रोग की लक्षण ये है कि मुट्ठी बंद हो जाती है और बच्चा रोता रेगुलर रोते ही रहता है। तो उसको यहाँ पे ला के आप अगर मन्नत कर दो तो वो ठीक हो जाता है। नहीं रहती अभी जागरण निकली हुई है, इसलिए मतलब कम आए लोग। बाकी संडे को तो कुछ ही मत आता, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरफ ये देख सकते हैं, ये भैया वही हैं जिनका आज मुंडन हुआ है। तो आप ये भैया देख रहे हैं, इनका जो कहा जाता है भाई, इनको ये भगवान की देन है, ये जो बाबूजी की देन ही है। और इनका आज मुंडन संस्कार हुआ है। तो आज 25 मुंडन हुए। कितनी? 25 मुंडन हुए आज। अच्छा, हर रविवार को 25 से 30 के करीब? हाँ, हो जाता है। अच्छा, और चैत्र वैशाख में लगभग 500 मुंडन रोज होंगे। अच्छा, 500 मुंडन रोज के होंगे वैशाख में। अच्छा, और प्रसादी उसी दरमियान प्रसादी कितनी? 300-400 के आसपास। 400 प्रसादी उसी दरमियान। तो अभी हम यहाँ आए हैं और अभी यहाँ इस तरफ जो बहुत सारी प्रसादी का जो मन्नतें पूरे होने पर जो आयोजन होता है वो उस तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डबल फ्लोर में यहाँ का कॉम्प्लेक्स है और हर कॉम्प्लेक्स में करीबन 7 से 8 अभी आयोजन हो रहे हैं। अभी हमारे साथ में हमारे जो परिवार के सदस्य भी हैं उनका आयोजन है। तो क्या नाम है आपका और बताना, और क्या आज विशेष आपने हमें बुलाया है इसलिए बताना। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है, मैं गांव बम्बोरा से हूँ। और यहाँ मेरे शादी के 6-7 साल बाद जब फर्स्ट मैं आया था यहाँ, तो मैं पहले किसी भगवान के यहाँ जाता तो मुझे वो नहीं भरोसा नहीं था कैसे क्या था। फर्स्ट बार मैं यहाँ भगवान रक्तिया बाबूजी के यहाँ आया था, मैंने मन्नत मांगी और 9 महीने के बाद मेरे यहाँ लक्ष्मी भगवान ने लड़की हुई मेरे भगवान की मेहरबानी से। उसके बाद मैं वापस 6 साल बाद वापस भगवान के प्रांगण में आया। अभी मेरे भगवान ने लड़का दिया है, उसका नाम राजवीर है। और 14 साल के बाद मैंने आस भी छोड़ दी थी कि यार कभी मेरे भी कभी किसी चीज़ में लड़का होगा, या यूँ मुझे था ही नहीं कभी लड़का होगा, उम्मीद ही ख़त्म है ही नहीं कभी। और कितनी जगह डॉक्टर सबके पास गया और मैंने कहा लास्ट मैंने कहा एक उम्मीद है, किसी ने कहा आप यहाँ जाओ। और एक बार तो मैं यहाँ बीच में आके वापस चला गया, फिर मैं यहाँ वापस आया तो फिर मुझे लगा, मैं अंदर गया, धोख लगा, बाबूजी से पाती मांगी। या एक सिस्टम में पाती पर्ची सिस्टम है, वो पर्ची आप अंदर रखो, बाबूजी से प्रार्थना करो आप कि भगवान मुझे यदि ये हो जाए तो ये फिर बाबूजी यदि आपकी पाती देता मानता मान जाता है तो भगवान फिर मुझे ये लड़का हुआ। और भगवान की कृपा से आज अपने पूरा बड़ा आयोजन रखा और पंडित जी को भी निमंत्रण किया और पंडित जी वहाँ से पधारे और सेवा का मौका दिया। तो मैंने कहा भगवान के प्रांगण में बहुत ही अच्छी व्यवस्था और यहाँ अच्छा कार्य हुआ और सब जने पधारे और बहुत बड़ा मंदिर है। और ऐसी किसी को तकलीफ़ हो और ऐसा कोई भी किसी को बच्चे की नाम की तकलीफ हो, उम्मीद हो और आपको उसमें कोई उम्मीद मत हारना, आप भगवान के यहाँ पधारे और बिल्कुल आपका यहाँ हर मनोकामना पूरी हो।
तो देखा आपने कितना बड़ा, अगर आपको भी ऐसी लगता है आस्था रखना कोई गलत बात नहीं, हर चीज़ के प्रति आस्था रखना, कहते हैं कि आस्था रखेंगे तो पत्थर में भी भगवान की उसमें प्रकट होंगे, और हमारे जो काम हैं, मन्नतें हैं, हम ये नहीं कहते, हमारा मकसद इस एपिसोड के जरिए ये नहीं कहना है कि भाई कि आप सारे जो मेडिकल साइंस पर आप अपनी जो आस्था है, विश्वास है, वो छोड़ के आप यहाँ आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है यहाँ कुछ तो है जो वाकई लोगों को खींच रही है। तो ऐसे ही रोचक और चौचक वीडियो देखने के लिए बने रहे द उदयपुर अपडेट्स के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।